अगर आपको 5 मिनट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझने हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा मैटर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा मैटर क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा मैटर क्या है। तो इन सबको अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। हे एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक शॉर्ट फॉर्म में। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि इन तीनों को पहचानने का तरीका क्या है। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसको पहचानने का तरीका है रहा है, रही है, रहे हैं। ये हमारे वाक्य के अंत में आएंगे। विथ टाइम का क्या मतलब है? उस सेंटेंस में हमें टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी, जैसे कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। इस तरह से हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका सेंटेंस आएगा। अब हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसे पहचानने के लिए हमारे वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आएंगे टाइम के साथ, विथ टाइम। विथ टाइम का क्या मतलब है? यहाँ भी हमारे सेंटेंस के बीच में टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। वह 2 घंटे से खाना खा रहा था। और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, टाइम के साथ ही इसके सेंटेंस आएंगे और इसके सेंटेंस के लास्ट में हमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे देखने को मिलेंगे। तो अब ये जो हमारे सेंटेंसेस है, इन तीनों में हम एक चीज कॉमन होती है जिसका यूज कर, इन तीनों में एक तो यह कॉमन होता है कि तीनों में टाइम ड्यूरेशन आएगा और एक यह कॉमन होता है कि जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम सिंस या फोर से बताते हैं। अब सिंस कब यूज होता है और फोर कब यूज होता है? तो जो हमारा सिंस होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 10 o'clock, इस तरह से जो हमें एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं वहां हमारा सिंस यूज होता है। और जो हमारा फोर है वो एक ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। ड्यूरेशन जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 4 महीने, 10 महीने, इस तरह से हमारा फोर होता है वो यूज होता है। वहीं हम अगर यहाँ पर 2 घंटे की बजाय हम बोलेंगे 2 बजे तो वहां हमारा सिंस यूज होगा। 2 महीने की बजाय अगर हमने बोला जनवरी, फरवरी, तो वहां हमारा सिंस यूज होगा। अगर फोर में हम 4 इयर्स बोलेंगे और अगर हमारा सिंस अगर रहेगा तो वहां हम 1999, 2000, 2004 इस टाइप से बोलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज, हैव, प्लस जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड। और हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी विल। तो यहाँ हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वह होगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा सिंस फोर लगेगा जो टाइम हमें दिया हुआ है उसके लिए। अगर हम एक एग्जांपल लें कि वह 2 घंटे से रो रहा था, तो यहाँ हम बोलेंगे ही हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours, क्योंकि यहाँ हमें एक ड्यूरेशन दी गई है कि एक समय दिया हुआ है कि इतने समय से रो रहा है, तो उसके लिए हम फोर का यूज करेंगे। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें भी हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वह सेम होगा, बस हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेड होगी। तो यहाँ हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट है और फिर सिंस फोर और टाइम। तो यहाँ अगर हम सेंटेंस का एग्जांपल देखें, वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, तो ही हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। या फिर अगर हम बोले वह 2 बजे से खाना खा रहा था, तो ही हैड बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। अगर हमारा एग्जैक्ट टाइम आया तो सिंस और एक ड्यूरेशन आई तो फोर। सेम अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर हमारा स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें क्या लगा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने हैज, हैव का यूज किया था और जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें हमने हेड का यूज किया और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसमें हम विल का यूज करेंगे, विल हैव बीन। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का वह हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर जो टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए सिंस फोर, और जो हमारा टाइम गिवन है वह। इसका अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू देखें तो वह 2 घंटे से खाना खा रहा होगा। ही विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो नेगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें हम हैव हैज के बाद नोट को ऐड कर देंगे। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हम नोट को ऐड कर देंगे। सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम ऐसा ही करेंगे। जो हमारी हेड हेल्पिंग वर्ब है उसके पीछे हम नोट को ऐड कर देंगे, और सेम हम फ्यूचर में भी करेंगे। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब विल है उसके पीछे हम नोट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ अगर हमारा सेंटेंस बनेगा वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा है, तो he has not been eating food for 2 hours. He had not been eating food for 2 hours. He will not have been eating food for 2 hours. इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ हमारे 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे जाते हैं। कौन कौन से 2 तरह के? पहला सेंटेंस वह होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, यानी जिस सेंटेंस के आगे हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, क्या वह 4 घंटे से सो रहा है, या फिर क्या वह 3 बजे से रो रहा है। इस तरह से हमारे जो सेंटेंस के आगे यह क्या शब्द आता है उसमें हम इंट्रोगेटिव का ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। हैव हैज सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर हमारे टाइम के लिए सिंस फॉर और टाइम। तो इसका अगर हम देखें क्या वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हैज ही बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। यहाँ अगर हम देखें हैड ही बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours, यहाँ अगर देखेंगे विल ही हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं देते हैं। तो वह कौन से होते हैं? वह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम एग्जांपल्स के थ्रू अगर देखें तो वह 2 घंटे से खाना क्यों खा रहा होगा, वह 2 बजे से बाजार क्यों गया होगा। इस तरह से अगर हमारे बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इस तरह से क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो हम सबसे आगे लेकर जो इंट्रोगेटिव का हमने बनाया था स्ट्रक्चर उसके जस्ट आगे हम उस क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे। वह 2 घंटे से खाना क्यों खा रहा था, तो why has he been eating food for 2 hours? Why had he been eating food for 2 hours? Why will he have been eating food for 2 hours? इस तरह से हमने हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझ लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।